अब तक हमने जो चर्चा की कारणता सिद्धांत के बारे में, अर्थात संसार की कोई भी वस्तु या घटना का, जिसे हम कार्य भी कह सकते हैं, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं ऐसे विद्यमान हैं, या इस जगत में हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भी दिखाई देती है, ऐसे कार्य दिखाई देते हैं जिनके कारण के संबंध में जब मानवीय बुद्धि सोचने लगती है तो उसके सामने बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह अपने समान सीमित शक्तियों वाले किसी व्यक्ति को इसका निर्माता या इसका कारण मान नहीं सकता। जैसे हम जब नदियों को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, महासागरों को देखते हैं, तब हमें लगता है कि एक मनुष्य किसी कुएं का निर्माण तो करवा सकता है, किसी पॉन्ड का निर्माण तो करवा सकता है, किसी स्विमिंग पूल का निर्माण तो करवा सकता है, परंतु ये महासागर का निर्माण किसी मनुष्य के वश की बात नहीं है। मनुष्य की क्षमताएं सीमित है, तो वह कौन सी असीम सत्ता है जिसने इनका निर्माण किया है? क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि हर कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो इनका कारण कौन है? इन सब वस्तुओं का निर्माता कौन है? दर्शन शास्त्र का एक मुख्य प्रश्न, एक मुख्य धारा जो है, उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। और इस संसार के मुख्य कारण को या मूल कारण को जानने के प्रयास को ही तत्व मीमांसा कहा जाता है। तत्व का अर्थ होता है मूल कारण, द्रव्य, वस्तु, जिससे कि इस जगत का निर्माण हुआ है। जैसे हमने एक मेज का उदाहरण लिया था, मेज का मूल कारण लकड़ी है, और लकड़ी का कारण वृक्ष, और वृक्ष का कारण बीज। इस प्रकार से कारणों की एक श्रृंखला सी उत्पन्न हो जाती है। तो अब इसका मूल कारण क्या है? इस सारी प्रक्रिया में हम मूल कारण को जानने की चेष्टा करते हैं। एक दर्शन शास्त्री का मूल प्रयास जो है वो यह है कि जगत में हम जो भिन्न भिन्न वस्तुएं देखते हैं उनका मूल कारण क्या है, या आदि कारण क्या है, परम कारण क्या है। और मीमांसा का अर्थ है उसका विस्तृत अध्ययन करना। तो तत्व मीमांसा के प्रयास में इस जगत के मूल कारण को जानने का प्रयास किया जाता है, आदि कारण को जानने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यदि आदि कारण को नहीं जाना जाएगा तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगी। जैसे एक वस्तु का कारण कुछ और है, ए का कारण बी है, बी का कारण सी है, सी का कारण डी है, तो इस प्रकार से कारणों की श्रृंखला का कहीं न कहीं जाकर अंत होना आवश्यक है, और वह अंतिम जो कारण होगा उसे ही हम मूल कारण कहते हैं। अब हम पुनः लौटते हैं जो हम संसार में असीम वस्तुओं के निर्माण के बारे में जानने की चेष्टा कर रहे थे। दोनों ही प्रयासों का जो अंत है वह ऐसे मूल कारण की ओर जाकर होता है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। संसार की वस्तुएं जिस मूल कारण से निकली है वह भी ईश्वर है, और वह असीम सत्ता जिसने संसार की अन्य वस्तुओं का निर्माण किया है, असीम वस्तुओं का निर्माण किया है, वह सत्ता भी ईश्वर है। दर्शन शास्त्र में दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक ईश्वरवादी, एक अनीश्वरवादी। जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं वह तो ईश्वर को इस जगत का मूल कारण मानते हैं, परंतु जो अनीश्वरवादी हैं वो इस जगत के सृष्टा, पालक और संहारक के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। इसके अलावा, इससे भिन्न, वह किसी अन्य वस्तुओं के द्वारा, किसी अन्य तत्व के द्वारा इस जगत की सृष्टि को स्वीकार करते हैं। वह सृष्टि की उत्पत्ति की कैसे व्याख्या करते हैं, उनकी तत्व मीमांसा क्या है,
इस तत्व मीमांसा तक पहुंचा कैसे जाता है, इस सब के बारे में जो विचार है वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।